नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। नीट पेपर लीक ने एक और जान ले ली। कर्नाटक के कलबुर्गी में 18 साल की नीट छात्रा भाग्यश्री ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भाग्यश्री ने हाल ही में 12वीं परीक्षा में 92% अंक हासिल किए थे और उसकी नीट परीक्षा भी अच्छी गई थी। परीक्षा रद्द होने के बाद पिछले 12 दिनों में 5 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी है। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक ने लाखों बच्चों के सपने को तोड़ा है, लिहाजा ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इस बीच पेपर लीक के खिलाफ आज एनएसयूआई ने गुवाहाटी में प्रदर्शन किया, तो वहीं यूथ कांग्रेस ने चेन्नई में आंदोलन किया। एनएसयूआई ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर 7 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है, तो उधर राहुल गांधी ने 2 टूक कह दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कितनी बार रद्द होंगे नीट के इम्तिहान? कब तक सिस्टम की खामियों का दंश भुगतेंगे नौजवान? पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस की अंगड़ाई। गुवाहाटी में एनएसयूआई की पलटन सड़क पर आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, प्रशासन ने बार बार टोका, लेकिन राहुल के बब्बर शेरों ने कर दिया ऐलान, शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़े धर्मेंद्र प्रधान। कांग्रेसियों ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। 2 टूक बोले कांग्रेसी, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो गुवाहाटी के नौजवान घेरेंगे दिल्ली। नीट का पेपर लीक एक सोची समझी साजिश है। इस देश की भाजपा सरकार जिस तरीके से पेपर माफियाओं के साथ मिलकर पेपर लीक करा रही है, इस देश का नौजवान उससे जवाब मांग रहा है। इस पेपर लीक के कारण नौजवानों की सुध नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इतना क्या मोह है आपको कि आपने अभी तक उनका इस्तीफा नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता, इस देश का छात्र अब सड़कों पे आ गया है। अब हम लोग जो हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहता हूं 7 दिन का अल्टीमेटम है। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो ये नौजवान दिल्ली आएगा, ये असम का छात्र दिल्ली आएगा और उनके घर का घेराव करेगा, दिल्ली कूच करेगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने साफ किया कि एनटीए को बैन करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा और जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा भी देना होगा। साफ मांगे हैं कि एनटीए को बैन किया जाए क्योंकि वो एक भ्रष्टाचारी एजेंसी है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जिन छात्रों को आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। हम आज जिस तरीके से असम में आए हैं, असम पुलिस ने सरकार की शय पर आज जिस तरीके से चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, हमारे ये छात्र ये अपने हक की मांग को लेकर सड़क पे उतरे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं कहूंगा हेमंत बिस्वा सरकार से भी कि ये असम कितनी बार रद्द होंगे नीट के इम्तिहान? कब तक सिस्टम की खामियों का दंश भुगतेंगे नौजवान? पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस की अंगड़ाई। गुवाहाटी में एनएसयूआई की पलटन सड़क पर आई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, प्रशासन ने बार बार टोका, लेकिन राहुल के बब्बर शेरों ने कर दिया ऐलान, शिक्षा मंत्री की कुर्सी छोड़े धर्मेंद्र प्रधान। कांग्रेसियों ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम। 2 टूक बोले कांग्रेसी, अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो गुवाहाटी के नौजवान घेरेंगे दिल्ली। नीट का पेपर लीक एक सोची समझी साजिश है। इस देश की भाजपा सरकार जिस तरीके से पेपर माफियाओं के साथ मिलकर पेपर लीक करा रही है, इस देश का नौजवान उससे जवाब मांग रहा है। इस पेपर लीक के कारण न जाने कितने छात्र आत्महत्या कर लिए। इस देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाके मेलोडी टॉफी बांट रहे हैं, लेकिन देश के नौजवानों की सुध नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इतना क्या मोह है आपको कि आपने अभी तक उनका इस्तीफा नहीं दिया। हम कहना चाहते हैं, ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता, इस देश का छात्र अब सड़कों पे आ गया है।
अब हम लोग जो हैं आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं कहता हूं 7 दिन का अल्टीमेटम है। अगर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो ये नौजवान दिल्ली आएगा, ये असम का छात्र दिल्ली आएगा और उनके घर का घेराव करेगा, दिल्ली कूच करेगा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने साफ किया कि एनटीए को बैन करना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा और जिन छात्रों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा भी देना होगा। साफ मांगे हैं कि एनटीए को बैन किया जाए क्योंकि वो एक भ्रष्टाचारी एजेंसी है। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और जिन छात्रों को आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। हम आज जिस तरीके से असम में आए हैं, असम पुलिस ने सरकार की शय पर आज जिस तरीके से चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है, हमारे ये छात्र ये अपने हक की मांग को लेकर सड़क पे उतरे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं कहूंगा हेमंत बिस्वा सरकार से भी कि ये असम सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और पीएम चुप हो तो सरकार जवाब देने नहीं बचने में लगी। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, हम रुकेंगे नहीं। एनएसयूआई ने भी राहुल गांधी की मांग पर मुहर लगाई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी कर दी। एक्स पर एनएसयूआई ने लिखा, नीट पेपर लीक सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि 22 लाख छात्रों के सपनों पर हमला है। मोदी सरकार में शिक्षा व्यवस्था माफियाओं के हवाले हो चुकी है और मेहनत करने वाले छात्र लगातार अन्याय झेल रहे हैं। हैदराबाद में एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी के नेतृत्व में छात्रों और युवाओं ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। यह आंदोलन हर उस छात्र की आवाज है जिसका भविष्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें और नीट पेपर लीक के सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई। नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस के आक्रामक तेवर ने सत्ता की बेचैनी बढ़ा दी। हालांकि सत्ताधारी पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर तो चुप्पी साध ली, लेकिन राहुल गांधी के व्यवहार पर सवालों के बंडल उछाल दिए। कुछ ऐसे ही जैसे सिस्टम की खामियों के लिए भी राहुल गांधी ही कसूरवार है। राहुल गांधी के खिलाफ सत्ताधारियों के गुस्से की वजह समझ से परे नहीं। नीट पेपर लीक को लेकर देश के युवाओं में जबरदस्त गुस्सा है और कई छात्र खुदकुशी तक कर चुके हैं। राजस्थान के सीकर में भी एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। गरीब परिवार के इस छात्र को उसके माता पिता ने 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर पढ़ाया था, लेकिन पेपर लीक की खबर सुनते ही उसने खुदकुशी कर ली। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिया। भैया नमस्ते। नमस्कार भैया, मैं पीड़ित परिवार के पास आया हूँ। नीट का पेपर हुआ था, वो लीक हो गया। उसके कारण जो है एक बेहद गरीब फैमिली है सीकर की, राजस्थान की, उनके बच्चे ने सुसाइड कर लिया। हाँ भैया, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं भैया। हाँ जी, हाँ, ये पिताजी हैं, बात करें। नमस्कार। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर। बोलो कितने टाइम के लिए पढ़ाई कर रहे थे? 3 साल से। बोलो आप, हिम्मत रखो। 3 साल से पढ़ाई कर रहा था। अब की बार वो उसका सिलेक्शन भी हो गया था और अभी वो सेंटर से निकला तभी बोल दिया था मेरे को कि मेरा सिलेक्शन हो गया अब की बार। उसके बाद में पेपर लीक होने के बाद में उसने वो सुसाइड तो पेपर लीक, जब पेपर लीक हुआ उसने मतलब पहले भी ट्राई किया था या पहली बार की है? नहीं, ये तीसरी बार था। तीसरी बार था और इस बार इसको लगा कि हो जाएगा जी। और फिर मतलब हो नहीं जाएगा, हो ही गया था। हो गया था। और इनके कितने भाई बहन हैं? और 3 बहनें हैं, 1 भाई है। तो बड़ा भाई है या छोटा भाई है? नहीं, भाई तो वो एक ही था। और उनकी मम्मी भी हैं? जी। भैया बात कीजिए मम्मी से, बात करिए। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। सॉरी, ये बुरी खबर सुनी हमने। घणी दुख की बात तो ये 3 भाणी 1 भाई हो बिपरी मारू सारो अब बोई मारू टूट कर भी के करना।
उनको वापस तो नहीं ला सकते, मगर अगर हम कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भैया, ये लोन लेके इन्होंने पढ़ाया है भैया इनको, ये बोल नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं भैया, पूरी फैमिली, पूरी ज़मीन बेच दी भैया। 11 लाख रुपए का लोन है भैया इनका। 11 लाख रुपए? और सिर्फ पढ़ाई के लिए लिया है भैया, ज़मीन बेच दी। और बहुत बुरी स्थिति है भैया, टिन का इनका घर है, ऊपर जो है टिन जो स्टील शीट होती है वो है, और घर के दरवाजे भी अच्छे से नहीं हैं, सिर्फ 2 कमरे हैं, और बहुत बुरे हालात हैं परिवार के। और इनका कहना है कि 650 नंबर जो हैं 720 में से उसके आ रहे थे, बहुत खुश था, और पूरे परिवार से उसने बातचीत की है। और जब वो पिताजी को कह रहा है कि भाई मैं इस बार जो है सिलेक्शन मेरा पक्का है, और फिर तीसरे दिन खबर सुनते ही उसने, वो रूम किराए पे लेके रहता था अपनी बहनों के साथ, फिर उसने भैया वहाँ पे सुसाइड कर लिया। कैसे किया? आप बताएंगे? ये इनके चाचा हैं भैया, बताएंगे। 15 तारीख को 11:15 बजे ये बुरी खबर मिली। कोई ऊपर था, वो टिन साइड था, उसने लगा कर ये फंदा लगाया था उन्होंने। और अगर हम कोई मदद कर सकते हैं या कुछ किया जा सकता है तो आप बता दीजिए। मदद तो यही है अपने, तो न्याय की हम इसके न्याय चाहिए हमें। तो बात ये है कि जैसे पेपर माफी है, उनको फांसी हो या उनको ऐसा कठोर कानून बने। वो तो हम कर सकते हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। पीड़ित परिवार के साथ फोन पर राहुल गांधी की इस बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए एनएसयूआई ने एक्स पर लिखा। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने नेता विपक्ष राहुल गांधी जी की बात उस परिवार से करवाई जिसने नीट पेपर लीक और व्यवस्था की नाकामी के कारण अपने बच्चे को खो दिया, और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का विश्वास जताया। एनएसयूआई देश के हर छात्र और हर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी, और पेपर लीक के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। नीट पेपर लीक से टूटे हुए परिवारों की आवाज को देश के सामने रखने का काम एनएसयूआई लगातार करता रहा। नीट पेपर लीक से टूटे हुए परिवारों की आवाज को देश के सामने रखने का काम एनएसयूआई लगातार कर रही। इधर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिया, और उधर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने 11 लाख रुपए का चंदा जुटा लिया। ये भी दावा कर दिया कि 26 मई को ये राशि पीड़ित परिवार को दे दी जाएगी। साथियों नमस्कार। साथियों, नीट पेपर लीक के विरोध में एनएसयूआई देश भर में आंदोलन कर रही है। कल सीकर में हमारा विरोध मार्च था। हम ऐसे परिवार से मिले जिन्होंने पेपर लीक में अपने बेटे प्रदीप मेघवाल को खोया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की, उस परिवार को हिम्मत दी, सांत्वना दी। पीड़ित परिवार ने श्री राहुल गांधी जी को बताया कि किस तरीके से उन्होंने कर्ज लेके, लोन लेके अपने बेटे को पढ़ाया है। 11 लाख रुपए का कर्ज जो है उस परिवार के ऊपर है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आपस में मिलकर एक 11 लाख रुपए की जो आर्थिक राशि है वो इकट्ठा की है। 26 तारीख को जो है 26 मई को हम ये सहायता राशि 11 लाख रुपए की उस परिवार को देंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से वे इस दुख की घड़ी में पूरे देश में नीट विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए हैं उनके साथ में खड़े हैं। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जो आर्थिक मदद पीड़ित परिवार की कर सकते हैं आप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इससे पहले शुक्रवार को भी राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी पेपर लीक के खिलाफ एनएसयूआई ने जंगी प्रदर्शन किया था, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए थे। सब ने एक सुर में एनडीए को भ्रष्ट बताया, बीजेपी पर नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया, लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर भी राहुल गांधी को ही कसूरवार ठहरा दिया। प्रधान नीट चोरों का सरगना है, पैसे कमा रहा है, सरकारें गिरा रहा है। राहुल गांधी ने 2024 में कहा था नीट पेपर चोरी हो रहे हैं, लगाम लगाओ, चर्चा कराओ, नहीं कराई, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के नेताओं की इसके अंदर मिली भगत है। धर्मेंद्र प्रधान जी का खुली छूट है उनको, और अब सीबीआई इस मामले को धीरे धीरे कमजोर करने में लगी हुई है। हमारी डिमांड थी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज हैं उनकी निगरानी के अंदर इसकी पूरी जांच हो, क्योंकि पेपर लीक पहला नहीं है, पिछला पेपर लीक भी अब जांच में आ गया है और उससे पिछला भी आ गया है। यानी 3 साल से लगातार पेपर लीक हो रहा है। बंदरों के हाथ में इस तरह हमने थमा दिया है, तो जो आने वाला जो भविष्य देश का क्या होगा? बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। बड़ा विचित्र खेल है इस सरकार का। प्रधानमंत्री भले विदेश गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की केंद्र सरकार
पूरी तरीके से नीट परीक्षाएं में जो गड़बड़ी हुई उसकी जांच करा के फिर से तत्काल दूसरी परीक्षा लेने की तैयारी में हो रही है, जिससे कि छात्रों को कोई असुविधा नहीं हो। तो उनको तो बयान देने की आदत है, वो तो क्या क्या बोलते हैं। अब आप लोग राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेना बंद करिए। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के बाड़े में नारा बदल गया। बीजेपी पहले नारे लगाती थी, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाथी तेरे बाड़े में, नाथी की बद्दुआ लग गई। नाथी तो सेवा करती थी, गरीब को रोटी देती थी, छाछ पिलाती थी, दूध मक्खन खिलाती थी, उसका नाम बदनाम किया। असली चोर सामने आ गए। अब नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी तेरे बाड़े में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तीसरी बार पेपर लीक हो गया। अब क्या जवाब दे रही है भारत सरकार? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देते? मदन दिलावर, डॉक्टर किरोड़ी लाल और राज्यवर्धन सिंह के फोटो आए, वो बीजेपी का पदाधिकारी है। सीकर के जो इंस्टीट्यूट बीजेपी के नेताओं के हैं। संसदीय समिति में उनको बुलाया गया और संसदीय समिति की बातें गोपनीय होती है और जब वो रिपोर्ट ले करती है तभी पता चलता है। लेकिन सीबीआई को जांच दिया गया है, सीबीआई लगातार जांच में लगी हुई है, कई गिरफ्तारियां भी हुई है और सीबीआई का जब पूरा फलाफल आ जाएगा तब पता लगेगा कि सीबीआई पूरे देश स्तर पर जांच कर रही है। इस अपराध में जो लोग भी हैं उनको किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने जयपुर के इस जंगी प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस का हौसला बढ़ाया तो लगे हाथ पीएम मोदी पर निशाना साध दिया। जब मोदी जी इटली में टॉफी खिलाते हुए रील्स बना रहे थे, पेपर लीक से त्रस्त भारत के युवा सड़कों पर न्याय मांग रहे थे, क्योंकि नीट पेपर लीक ने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। कई बच्चों ने तो अपनी जान तक गंवा दी और मोदी जी ने न जिम्मेदारी ली, न धर्मेंद्र प्रधान को हटाया, न एक शब्द कहा। अब जब छात्र, एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता न्याय की आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी की प्रदेश सरकारें उन पर लाठियां बरसा रही। जो सरकार छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से देती है, वो जवाबदेही से नहीं, डर से चलती है। पर हम डरने वाले नहीं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और देश में पेपर लीक रोकने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित सिस्टम नहीं बनता। ये लड़ाई हर उस छात्र के लिए है जिसका भविष्य इस नाकाम सरकार ने चुराया। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्षी दलों के अभियान के बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी है। हालांकि बीजेपी सोशल मीडिया पर बनी इस कथित पार्टी को विपक्षी दलों की साजिश बता रही, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि अगर सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं देगी तो नौजवान कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेंगे। देश के अंदर और पिछले कई दिन से जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि देश के अंदर क्या गतिविधियां हो रही है, क्या चीज हो रही है और क्या है कि जी, और मेरे को लगता है आप भी, हम उस जनरेशन से आते हैं, हम उस पीढ़ी से आते हैं जिस पीढ़ी को आज के दिन कॉकरोच कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन आलसी कहा जा रहा है। हम उस पीढ़ी से आते हैं जिसको आज के दिन, माइंड यू, हमारे माँ बाप नहीं, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई ये किसी काम की नहीं है। भाई ऐसा क्या हमने कर दिया? ऐसा हमारी पीढ़ी ने ऐसा क्या कर दिया? आप इस देश के सारे बड़े घोटाले उठा के देख लो, कोई भी जेनजी का अगर आपको मिल जाए तो मेरे को बताओ। तो इस पीढ़ी ने करा क्या? इस पीढ़ी ने सिर्फ सवाल ही तो करा है। तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई आपकी कहीं आलोचना कोई कर रहा है, उसके आप अकाउंट्स को बंद कराएं, ये कहीं इस प्रजातंत्र में उचित नहीं है, लेकिन चल यही रहा है। देखो, ऐसा है कि ये कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉन्स्पिरेसी के कुल्हड़ में जो काकरोची हुल्लड़ है, ये कोई बाई चांस नहीं है, बल्कि